हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइब्रेरी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे पौधे जो कि गोश्त खाते हैं। जब भी हम पौधों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है, खूबसूरत फूल, पत्तियां और फल। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं दुनिया में ऐसे पौधे भी मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। ये पौधे आसानी से किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेते हैं। जी हाँ, ये पूरी तरह से सच है। ये पौधे छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं और इनसे जरूरी ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं। दरअसल जमीन पर मौजूद ज्यादातर पौधे मिट्टी और हवा और रोशनी से अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं और अपने जरूरी न्यूट्रिएंट्स यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस उन्हीं से लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो फिर इस कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे मुख्तलिफ जानदारों का शिकार करते हैं। ऐसे पौधे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जहां पर वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अलग अलग और बेहतरीन तरीके अपनाते हैं। और इस सब में अच्छी बात यह है कि ये पौधे ज़्यादातर छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे जानदार जैसा कि कीड़े, मक्खी, छिपकली, चूहों, सांप और छोटे बंदरों को ही अपना शिकार बना पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर ये कुछ और बड़े होते तो शायद इंसान को भी अपना शिकार बना सकते थे। मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में ऐसे पौधों की तकरीबन 750 स्पीशीज पाई जाती हैं जो गोश्तखोर हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ गोश्त खाने वाले पौधों की बात करेंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप। जब भी हम जमीन पर मौजूद कुछ खतरनाक पौधों की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम आता है, वो आमतौर पर वीनस फ्लाई ट्रैप का ही होता है। आप में से बहुत से लोगों ने इस पौधे के खतरनाक रूप को हॉलीवुड मूवी में जरूर देखा होगा, जहां पर बड़े बड़े जानवरों से लेकर इंसान तक को अपना शिकार बना लेते हैं ये। लेकिन असल में ये इतना बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से ये इंसानों और जानवरों को अपना शिकार नहीं बना पाते। यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में पाया जाने वाला ये पौधा एक अजीब सी स्मेल छोड़ता है, जिसकी वजह से कीड़े इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और जैसे ही कीड़े इसके पत्तों पर आकर बैठते हैं तो ये अपने पत्तों को बंद कर लेता है और यहीं से ही ये इन कीड़ों को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक इस पौधे के एंजाइम्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये किसी इंसान को भी आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। बस अच्छी बात यह है कि ये पौधा साइज में बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों को ही खा सकता है। पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट को ये नाम उनके मटके जैसी शक्ल की वजह से मिला है, जिसमें बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और इस पानी को पीने के लिए जब भी कोई जानवर आता है तो वो इसमें फंस जाता है। और फिर जैसे ही शिकार इसके अंदर फंस जाता है तो ये पौधा अपने ऊपर मौजूद ढक्कन को बंद कर लेता है और शिकार इसके अंदर फंस कर रह जाता है। पूरी दुनिया में पिक्चर प्लांट की बहुत सी स्पीशीज मौजूद हैं और इन सब का शिकार करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। इस पौधे की अंदरूनी दीवारें बहुत ज्यादा स्लिपरी होती हैं, जिसकी वजह से एक बार अगर शिकार इस पौधे के अंदर गिर जाए तो इसके लिए बाहर आना नामुमकिन हो जाता है। और कुछ पौधों में तो अंदर की तरफ मुड़े हुए बाल भी होते हैं जो कीड़ों को बाहर आने ही नहीं देते। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि नेपेंथिस नाम का पिक्चर प्लांट इतना बड़ा होता है कि वो चूहों, छिपकली, सांप और बंदरों वगैरह को अपना शिकार बना लेता है। ये मौजूदा दौर में तलाश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा गोश्तखोर पौधा है। ये पौधा लगभग 4.5 फुट लंबा होता है। इस पौधे को पहली बार 2009 में तलाश किया गया था। ज्यादातर पिक्चर प्लांट का निचला हिस्सा डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है। ये एंजाइम शिकार को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सनड्यू प्लांट्स या ड्रोसिरा कैपेंसिस। ये पौधा भी बाकी गोश्तखोर पौधों की तरह ही है, जो मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाता है। ये पौधा आमतौर पर साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। पहली नजर में ये पौधा किसी ऑक्टोपस जैसा लग सकता है, जिसने पौधे की शक्ल ले रखी हो। आपको ये देखकर हैरानगी होगी कि इस पौधे की सिर्फ शक्ल ही ऑक्टोपस जैसी नहीं है, बल्कि इस पौधे का शिकार करने का तरीका भी ऑक्टोपस जैसा ही है। जैसे ही कोई कीड़ा इस पौधे के ऊपर आकर बैठता है तो इस पौधे के टेंटिकल्स इस कीड़े को जकड़ लेते हैं और वहीं पर डाइजेस्ट करना भी शुरू कर देते हैं। दरअसल इस पौधे के पत्ते छोटे छोटे बालों से गिरे हुए होते हैं और इन्हीं बालों के अंदर फ्लोइड मौजूद होता है। ये फ्लोइड बहुत चिपचिपा सा होता है और इस फ्लोइड से बहुत प्यारी खुशबू निकलती है जो कीड़ों को अपनी तरफ खींचती है। और जब कीड़े इसके ऊपर आकर बैठते हैं तो चिपक कर रह जाते हैं और उनके लिए वापस उड़ना मुश्किल हो जाता है। ब्लैडरवर्ट। ये पौधा ज्यादातर पानी वाली जगह पर पाया जाता है। इस पौधे का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के ऊपर होता है और जो चीज इस पौधे को गोश्तखोर बनाती है वो है इसकी जड़। ये पौधा अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जड़ों में मौजूद छोटे छोटे चैम्बर्स का इस्तेमाल करता है।
जो असल में इसकी जड़ नहीं बल्कि इसका तना ही होता है, क्योंकि इस पौधे में किसी भी तरह की कोई जड़ नहीं होती। इसलिए इस पौधे को अपना खाना बनाने के लिए इन चैम्बर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इन चैम्बर्स की मदद से ये पौधा छोटे छोटे जानदारों या कीड़ों को पकड़कर उनकी बॉडी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है। जब भी कोई कीड़ा इन चैम्बर्स के पास से गुजरता है तो ये कीड़ा कई बार यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे बालों को छू लेता है, जिसकी वजह से ये चैम्बर्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी इनके अंदर आ जाता है और इसी पानी के साथ साथ वो कीड़ा भी इसके अंदर आ जाता है। इस पौधे की शिकार करने की सलाहियत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये सारा काम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरा हो जाता है, जहां इस कीड़े को सोचने तक का मौका नहीं मिलता। कीड़ों को पकड़ने के बाद ये पौधा डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है और इसके बाद ये कीड़ा मरना शुरू हो जाता है और आखिर में ये पौधा अपने चैम्बर्स को पिचका कर सारा पानी बाहर को निकाल देता है और दोबारा से शिकार पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपको हमारी ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।